पेट्रोलियम मस्तूआत महंगे होने के आफ्टर शॉक, ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद नया किरायानामा जारी कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा हुआ। लाहौर से इस्लामाबाद इकॉनमी बस का किराया 2070 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये हो गया। लाहौर ता पेशावर का किराया 2820 रुपये से बढ़कर 3330 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान का किराया 1870 रुपये से बढ़कर 2220 रुपये मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में रद्दोबदल नागुज़ीर हो गया। पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत में खित्ते के तमाम ममालिक से आगे निकल गया। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क करार। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे, श्रीलंका में 293 रुपये फी लीटर है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के मुकाबले में 28 रुपये कम है। भारत में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे फी लीटर है। बांग्लादेश हालिया महीनों में तारीखी सियासी बहरान से गुजर रहा, मगर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पेट्रोल बम गिराना बंद करो, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत झूठ बोलती थी कि पेट्रोल का वाफर स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद होने के बावजूद कीमतों में इजाफा सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा। पेट्रोल महंगा होने से ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में भी खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में भी तारीखी इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 188 रुपये 73 पैसे फी लीटर थी। मिट्टी के तेल की नई कीमत का इतलाक हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, जबकि एसी क्लासेस के लिए 10% इजाफा। मालगाड़ियों के किरायों में सबसे ज़्यादा 20% इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक 9 मार्च से ट्राम ट्रेनों पर होगा। पहले से बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों पर नए किरायों का इतलाक नहीं होगा। मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तामीराती शोबे पर भी असरात। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में 8 से 15% तक इजाफे का खदशा। सीमेंट के 50 किलो के बैग की कीमत में मजीद 5 से 8% इजाफे का इम्कान। सरिया 300 से 320 रुपये फी किलो तक पहुँच गया और 10 से 12% मजीद इजाफे की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हालिया आलमी तनाजुर में मुल्की मईशी सूरत हाल का जायज़ा लिया। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीरान की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कमेटी को आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने का हुक्म। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा नाकाबिले कबूल है। पीपल्स पार्टी से मुस्तरद करती है। हुकूमत को फौरी तौर पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था कि हुकूमत महंगाई का नया तूफान रोकने के लिए फौरी तौर पर गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल कायम करे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, ईद सर पर है, पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। वो पेट्रोल खरीदें या खाना खाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपये इजाफा आवाम दुश्मनी है। हुकूमत के पास एक माह का जखीरा मौजूद, पुराने स्टॉक पर नई कीमत ली जा रही। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत 100 रुपये फी लीटर टैक्स लेने के बजाय आवाम को रिलीफ दे। फरीद पराचा का कहना था कि हुकूमत ने पुराने निर्ख पर खरीदे तेल पर इजाफा करके आवाम को धोखा दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इक़दाम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। ओगरा और वजारत तमनाई 15 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की तफसीलात अदालत में पेश करे। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्तदा पेट्रोल ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुलव्वस पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। वज़ीर आला की पैरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मास ट्रांजिट के किराए फौरी तौर पर ना बढ़ाने का फैसला। शहरी को रिलीफ देने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार रखे जाएंगे। मेट्रो बस शाहदरा से गंजूबता रूट का किराया बदस्तूर 40 रुपये बरकरार रखने का फैसला। स्पीडो बस सर्विस के किराए भी 20 से 25 रुपये तक बरकरार रखने का फैसला। महंगाई और गिरा फरोशी ने अवाम का पीछा ना छोड़ा। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपये फरोख्त 80 रुपये किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 530 रुपये फरोख्त 620 रुपये किलो हो रहा। अदरक 400, नींबू 140, सब्ज मिर्च 190 रुपये किलो फरोख्त। पालक की सरकारी कीमत 20 रुपये फरोख्त 50 रुपये किलो। बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 180, खिया कद्दू 160 रुपये किलो बेचा जा रहा। सेब काला कल्लू की सरकारी कीमत 420 फरोख्त 520 रुपये किलो। अमरूद 280, पपीता 400, खरबूजा 420 और अनार कंधारी 850 रुपये किलो में दस्तयाब। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास में सीबीडी पंजाब के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इमरान अमीन का कहना था कि तमाम मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए, आला म्यार बरकरार रखते हुए मंसूबों की पर वक्त तकमील की जाए। सीबीडी वॉक को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके सरमायाकारों के हवाले करेंगे। रिंग रोड करोल घाटी के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार ने खातून और बच्ची को कुचल डाला। हादसे में खातून और बच्ची मौका पर जान की बाजी हार गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जाम भाग होने वालों में 35 साला शहनाज नदीम और 8 साला नामालूम बच्ची शामिल। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्कूलों में सालाना इम्तहानात की डेट शीट में तब्दीली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरमीम शुदा डेट शीट दोबारा जारी कर दी। 5वीं जमात तक इम्तहान ईद से कबल ले लिया जाएगा। सालाना इम्तहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। सिर्फ मिडल जमात के आखिरी 2 पेपर ईद के बाद होंगे। और 8 मार्च ख़वातीन के हकूक़ और अहमियत को उजागर करने का दिन। मुआशरे के हर रूप में औरत की अज़मत और कुर्बानी को तस्लीम करने का दिन। घर और दफ्तर की जिम्मेदारियां निभाने वाली ख़वातीन के अज़्म को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन की समाजी और मुआशी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी ख़वातीन ने सियासत, तेब और सहावत समेत हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम की तामीर में पाकिस्तानी औरतों का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है।